ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 लास्ट लेक्चर है बेटे। आज ये चैप्टर मैंने बताया था, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है एंड वी विल बी कंक्लूडिंग दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर नंबर 2 ओनली। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जल्दी से बेटे रजिस्टर ओपन कर लेंगे। आइए हम स्टार्ट करेंगे बेटे। ग्रेट मॉर्निंग, मैंने एक कोटेशन लिखी है, अ स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अ स्मॉल प्रोग्रेस एवरी डे कैन गिव यू बिग रिजल्ट्स। आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं छोटी छोटी प्रोग्रेस से। तो आप हर रोज कुछ ना कुछ पढ़े, एक एक चैप्टर भी करेंगे तो बेटे 25 दिनों में चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। फ्लो चार्ट्स बनाएं, माइंड मैप्स प्रिपेयर करें। ऐसा मत सोचे कि एमसीक्यूज हैं तो आपको कुछ लिखना नहीं बेटा। एमसीक्यूज आर मोर टेक्निकल एज कंपेयर टू सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि आपको टू द पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए। तो लेट स्टार्ट बेटे। चैप्टर नंबर 15 एंड लेक्चर नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस। बेटे द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग, वी आर डूइंग रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शंस। तो आइए देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेम, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इश्यूज एसोसिएटेड विद मार्केटिंग। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग विद मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग विद सर्विस प्रोविजन। तो मैं पहली बात, फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस, जो मैं बताना चाहता हूं, अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी मैंने पीपीटीज भी प्रिपेयर किए हैं, वो हमने रिविजनरी में यूज किए हैं, बट जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट। 1-2 मिनट के लिए मेरी बात को सुने। मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटे, हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद मार्केटिंग। तो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एमडी लिख दिया बेटे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए एडी लिख दिया। आप लॉजिकली पहले सोचिए, क्या इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होती होगी? क्या ये दोनों आपस में रिलेट करते होंगे? वेदर दीज डिपार्टमेंट्स आर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट, आर दे और नॉट? बेटे एक कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम कहें सेल्स डिपार्टमेंट, बेटे मारुति सुजुकी अलग अलग डिफरेंट कार्स बना रही है, डिफरेंट मॉडल्स की। तो क्या लगता है मारुति सुजुकी को दैट हैज टू बी एडवर्टाइज? क्या उसका जो सेल्स डिपार्टमेंट है बेटे, पहले फर्स्ट स्टेप फॉर अ सेल्स डिपार्टमेंट इज टू प्रिपेयर अ बजट। पहले बजट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? क्या लगता है बेटे, आप बताओ। Now the point is when they will prepare a budget कि भाई कितने यूनिट्स किस मॉडल के, कितनी गाड़ियां किस प्राइस पे हम बेच सकते हैं, दिस इज द वर्क ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट along with अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉस्टिंग तो सारी अकाउंट्स को पता है। तो देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट्स एंड सेल्स डिपार्टमेंट, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट. So we will be discussing today that what is the relationship of these two departments. मैंने बेटे 4S की बात की है, 4S आपके स्टडी में नहीं है, बस वैसे ही बेटे मैंने नोट्स बना रहा था तो मुझे लगा, जैसे पहला था सेल्स बजट, फिर है सेलिंग प्राइस, फिर है स्ट्रैटेजीज ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिर है शेयर ऑफ मार्केट। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। सेल्स बजट का मतलब है आपको फोरकास्ट करना है, आपको बजटेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड बनानी है, बतानी है, ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड विच क्वार्टर यू विल बी सेलिंग, हाउ मच यूनिट्स, कितनी कार्स आप बेचोगे, दैट हैज टू बी a prime task of selling department, of marketing department. तो यहां पर रिलेशनशिप हुआ बिकॉज व्हेन दे हैव टू सेल दिस मच, तो उसके लिए बेटे प्रोडक्शन कितनी करनी है, परचेज कितना करना है, अकाउंट्स में एंट्री कैसे करनी है, दैट इज द मेन टास्क. बिकॉज while preparing a sales budget they also require some cost, they also require the selling price. So second point is selling price, at which price we should sell. तो बेटे यहां पर रिलेशनशिप आएगा, दोनों की असिस्टेंस होगी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की भी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी,
कि एक कार को हम किस प्राइस पे बेचें. अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल फर्स्टली कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ दैट कार फॉर कॉस्ट ऑफ दैट कार, दैट हाउ मच इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट incurred for producing that car and how much is the profit percentage. So they will calculate the selling price, and the market people, they will go in the market and they will find out that how much is the market force, how much is the price existing in the market by the other competitors, and these two people will sit together and they will calculate a price. So it means in case of selling price, in case of fixation of selling price, there is an important role of accounting department as well as marketing department. थर्ड बेटे एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, टीवी एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज, ब्रांड एम्बेसडर. एडवर्टीजमेंट तो बेटे एक बहुत बड़ा गहरा कुआं है, जितने मर्जी पैसे डाल दो पता ही नहीं चलता कहां चले गए. तो हाउ मच शुड बी द एडवर्टीजमेंट बजट, गूगल पीपीसी में कितना लगाएं, यूट्यूब में कितना लगाएं, इंस्टाग्राम में कितना लगाएं, और क्या वो उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा. सो वी हैव टू कंपेयर द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऑफ दो स्ट्रैटेजीज. एंड एट लास्ट, हाउ मच इज अ शेयर ऑफ मार्केट. तो अकाउंट्स वालों को बताना पड़ेगा ना बेटा मार्केटिंग को कि हमने इतने यूनिट्स बेचे, इतना टोटल ये है. देन मार्केटिंग विल कैलकुलेट देयर शेयर. तो आई विल बी डिस्कसिंग 4S and those 4S will prove that or will show me that yes, there is a relationship of accounts and marketing department. तो आइए बेटा थोड़ा सा लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट आप सब लिखेंगे बेटे, आप सब लिखेंगे. मैंने कह दिया तो कह दिया. अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोथ विल सिट टुगेदर व्हाइल प्रिपेयरिंग सेल्स बजट. पहला ऐसा है बेटे, सेल्स बजट दोनों मिलकर साथ ही हाथ बढ़ाना. एक अकेला मार्केटिंग डिपार्टमेंट थक जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तुम भी मदद करना. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोथ विल सिट टुगेदर, बोथ विल हैव अ प्राइस एंड दे विल फिक्स द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड एंड द प्राइस, दैट इज सेल्स बजट. बेटा नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस. मैंने अभी भी बताया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पीपल विल कैलकुलेट द कॉस्ट, दे विल ऐड द प्रॉफिट, देन हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस एज पर अकाउंट्स एंड हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस एज पर मार्केट, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो बेटे दोनों आपस में बैठ के काम करेंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड मैनेजिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज ऑफ एडवर्टाइजिंग. बेटा एडवर्टाइजिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है, हाउ मच इज द कॉस्ट इन्वॉल्व, उसका बजट क्या है, बिकॉज द पेमेंट हैज टू बी डन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और मंथली, डेली, एनुअली पेमेंट होगी. तो स्ट्रैटेजीज ऑफ एडवर्टाइजिंग लिखेंगे बेटा. कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनीज विद रिस्पेक्ट टू न्यू बिजनेस. शेयर ऑफ मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी के बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. अर्टिगा बनाई है, तो अर्टिगा में हाउ मच इज द शेयर वी हैव. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल गिव द इंफॉर्मेशन टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट दैट दिस मच इज द नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव सोल्ड, दिस मच इज द प्राइस, एंड देन मार्केटिंग पीपल विल फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द मार्केट शेयर मारुति सुजुकी हैज इन दिस पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो बेटा यहां पर हम 4S की बात कर रहे हैं, तो हमने प्रूव कर दिया यस देयर इज द रिलेशनशिप. बिना दोनों के काम किए ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव द मैक्सिमम रिजल्ट्स. मैं आ गया बेटा लास्ट पॉइंट में. आज का लेक्चर तो बेटे बड़ा ही छोटा सा था, सर्विसेज की बात करेंगे. आई एम गिविंग यू वीडियो लेक्चर्स. बेटे मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं. आपने अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स परचेज किए हैं तो मैं आई एम गिविंग यू सर्विसेज. अब ये सर्विसेज के कुछ अलग फीचर्स होते हैं एज कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स. यू नो, इफ आई कंपेयर फिजिकल प्रोडक्ट विद सर्विसेज, नाउ दीज सर्विसेज हैव सम फीचर्स, इनटेंजिबल्स हैं, टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी फेल्ट. These are intangibles, these are inseparable. बेटे जहां जहां पर मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे मुझे आना पड़ेगा. It means service provision. It means you know, we are taking into account that what are the different types of services which we can provide to the clients, and whether those service department is related with accounts department. तो मैं अभी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं या सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विसेज के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. तो पहले हम उन फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं. एंड वंस आई एम क्लियर विद दोज फीचर्स, देन आई कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विद दोज सर्विसेज. सो फर्स्ट इज intangibility. All services are
intangible. I can only feel. I cannot touch. All services are inseparable. I cannot separate the service provider with the service. थर्ड इज, बेटे मैंने आपको जो लेक्चर्स दिए हैं, कुछ महीनों के बाद आपकी जो की है वो एक्सपायर कर जाएगी, पेरिशेबल है। ऐसा थोड़ा है कि लाइफ लॉन्ग मेरे लेक्चर्स देखोगे। बेटे आपने सिक्योरिटी की डाली होगी, आफ्टर पुटिंग सिक्योरिटी की ऊपर एक्सपायरी भी आती है, एंड यू कैन ओनली वॉच अप टू दैट एंड दिस मच नंबर ऑफ व्यूज विल बी देयर, सो दिस हैज अ पेरिशेबिलिटी। एंड लास्ट इज वेरिएबिलिटी। माय टीचिंग स्टाइल, मेरी जो सर्विस प्रोवाइडिंग है, इट विल डिफर। बेटे मैंने एसीसी का रिकॉर्ड किया तो अलग है, सीएफए के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्लो चार्ट यूज़ किए, सीपीए पे यूज़ किया तो मैंने पीपीटी स्टार्ट की, एंड 12th क्लास का किया तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली मैंने वाइट बोर्ड यूज़ किया। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द फीस, इट डिपेंड्स अपॉन द बैकग्राउंड यू हैव। तो इट मीन्स सर्विसेज में ये 4 फीचर्स आपको दिखेंगे, इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी फीचर इज देयर, पेरिशेबिलिटी फीचर इज देयर. So because of this, now we can understand that what is the relationship of accounts, that how service department is related with accounts. अब बेटे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं, अब मैं अपना एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ आएगा. हाउ मच आई शुड चार्ज फ्रॉम यू. क्या मुझे 10,000 चार्ज करने चाहिए, क्या 15,000 चार्ज करने चाहिए, क्या 5,000 चार्ज करने चाहिए, और फिजिकल क्लासेस में कितने चार्ज करने चाहिए. बिकॉज इन फिजिकल क्लासेस वी हैव अ स्पेस, वी हैव टू पे द रेंट फॉर दैट. प्रोजेक्टर की कॉस्ट है, एसी की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, सेल्स की कॉस्ट है, कंप्यूटर की कॉस्ट है. So it is very difficult sometimes, to calculate, because we have to incur fixed cost as well as variable cost. और fixed cost allocate होगी, apportioned होगी. तो बेटे first step, first point is to determine that how much should be the price we should charge from you. कितना चार्ज करें हम आपसे, that is a debatable issue. So there has to be a consultation between accounts department and service provider department that how much should be charged. Because अगर हम ज़्यादा चार्ज करेंगे तो आप हमारे कॉम्पिटिटर से ले लेंगे, कम चार्ज करेंगे तो प्रॉब्लम हमारे को आएगी. So how much should be the charge? So that depends upon the consultancy. So relationship between accounts and service, rates to be charged from clients. A point. So how much rate should be charged from clients for service providers? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कितना रेट चार्ज करना चाहिए. बेटे ये एक इंपॉर्टेंट है. फीस फॉर माय क्लासरूम, मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया, बिकॉज आई हैव टू सी द कॉस्ट. और कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, एंड फिक्स कॉस्ट में रेंट है. तो रेंट में वी आर टेकिंग द फिजिकल क्लास फॉर CFA ऑल्सो, 11th ऑल्सो, 12th ऑल्सो, ACC ऑल्सो, CA ऑल्सो. तो हाउ मच part of rent should be allocated for ACC F1? That is again a very debatable issue, and hence accounting department and service department both will sit together and they will find out that how much should be the allocation or absorption of rent to ACCA. So the first part is how much is rates to be charged from client for service providers. मैंने example लिखा है. Fees, how much are we should charge for Zoom classes. How much amount we should charge for physical classes, how much amount we should charge for video lectures. और सेकंड बेटा जो डिबेटेबल इशू है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट. मैंने अभी भी बताया बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, बिकॉज कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताइए. ये जो पेन है, this pen is of 15,000. I am using it for all the lectures. So how to allocate this cost between the lectures. तो देखिए जी, सेकंड पॉइंट है हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस. अब मैं आपके लिए ACC F1 के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें 100 आवर्स लग गए. F1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए 80 आवर्स लगे, F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए 150 आवर्स लगे. देन हाउ मच इज द टाइम रिक्वायर्ड. समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. बेटे डिलीवरी से पहले हमने सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने से पहले हमें चार्जेस बताने हैं, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगेगा. कई बार ज़्यादा समय लग जाता है, कई बार कम समय लग जाता है. हाउ मेनी मैन आवर्स आर रिक्वायर्ड. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट. सो हेंस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट. तो बेटे हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड, हाउ फिक्स कॉस्ट विल बी एलोकेटेड. मैंने अभी भी बताया हाउ फिक्स रेंट विल बी एलोकेटेड in my video lectures. So next last point is problems measuring benefits. बेटे because these services are intangible, आपको दिखेंगे ही नहीं.
अब आपने अपनी एसी को सर्विस कराया, आपने 500 रुपीज पे किए, आपको लगेगा यार 500 किस बात के दे दिए, ये तो काम मैं भी, बिकॉज यू कैन नॉट जज दोज इंटेंजिबल बेनिफिट्स। आपने अपनी कार को सर्विस कराया एंड you have paid 7,000 rupees, but now you are wondering that what are the benefits which I have achieved by incurring this 7,000. Now these benefits are intangible, so these are the problems, and hence I can say there is a relationship of service and accounts. अब बेटे मैं अपना वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए मेरे वीडियो को, हमने YouTube में इसको चैनल को अपने को बनाया हुआ है, और मैं आई एम गिविंग द सर्विसेज, नाउ यू हैव टू टेल मी, आपने मुझे बताना है कि ये जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, बेटे हाउ मच इज द कॉस्ट वी हैव टू सी, कि कितनी कॉस्ट लगेगी। ये देखिए आपको आवाज भी आ रही होगी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, भूपेश आनंद। दोस्तों मैंने इन द लास्ट लेक्चर आई हैव स्टार्टेड इन लेक्चर नंबर 2, टुडेज लेक्चर नंबर 3 वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 10, दैट इज प्रोफेशनल. So the point is, it becomes very much difficult to find out that how to calculate that intangible benefit. Hence, there is a relationship of accounts with purchase, relationship of accounts with production, relationship of accounts with marketing, and relationship of accounts with service provider. तो बेटे इस तरह से हमने 15th चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। बेटे टोटल 25 चैप्टर हैं, 50% से ज्यादा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और चैप्टर 16 और 17 अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड है। बेटे फ्रॉम चैप्टर 18 हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट कर देंगे, वो 25 तक चलेगा। तो बेटे 2 चैप्टर्स और रह गए, एक चैप्टर 16 है दैट रिलेट्स टू ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, और एक चैप्टर 17 है दैट रिलेट्स टू फ्रॉडुलेंट बिहेवियर। बड़े अच्छे चैप्टर्स है बेटे, वी विल बी डिस्कसिंग विद दैट। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।